भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ज्ञानदायिनी माँ शारदा एवं आज हमारे बीच इस विद्यालय की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे मंचासीन मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि और वरिष्ठ नागरिक के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं एवं इस जाली की अभिभावक बंधु एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम 15 अगस्त जो कि हम मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो लगभग हमारे सभी कार्यक्रम इसमें पूर्ण हो चुके हैं। 15 अगस्त हमें क्यों मनाना पड़ा, थोड़ा सा इस विषय पे लगभग सभी को जानकारी है, तो छात्र छात्राओं को हर बार यही जानकारी मिलती है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा। 15 अगस्त 1947 जो कि हमारे देश को आज़ादी मिली थी, उस दिन ब्रिटिश हुकूमत से हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देश में जो उनका फ्लैग था ब्रिटिश का, तो वो फ्लैग हमारे देश में 1947 के दिन वो फ्लैग उतरा और फिर हमारे देश का जो तिरंगा है वो तिरंगा उस दिन हमारा क्या हुआ, वहाँ पर उस तिरंगा का ध्वजारोहण हुआ। तो कहा जाता है इसके पीछे बहुत बड़ी एक घटना थी। ये जो आज़ादी हमको मिली वो उससे 100 साल पहले 90 साल पहले मिल जानी थी, जब हमारे देश में 1857 में एक बड़ी क्रांति हुई, बड़ा विद्रोह हुआ। वो विद्रोह एक सैनिक के रूप में हुआ। जो हमारे देश के जो सैनिक थे, वो सैनिकों ने जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब हमारी कहेंगे उसको कि हमारे 1947 से पहले हमारे देश में उनकी हुकूमत थी, तो वो हमारी गवर्नमेंट थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सैनिक थे वो हमारे भारतीय सैनिक थे, उन्होंने आपस में विद्रोह करना शुरू किया। बस एक बात, जो कारतूस की गोली जो बनती थी, उस बात ने ही पूरे देश में ऐसा विद्रोह करवा दिया कि वो जो गोली है वो गोली कहा जाता है कि जो अपने मवेशी होते हैं, भैंस होते हैं, उनकी चर्बी से ऐसी गोली बनाई जाती थी और उसी गोली को काट के मुंह से छिल के फिर उसको गन में लोड किया जाता था। तो ये बात जो बिल्कुल आग की तरह पूरे सैनिकों में फैली, पूरे समाज में फैली, तो एक बड़ा विद्रोह का एक बड़ा कारण रहा कि ये विद्रोह 1857 में एक क्रांतिकारी विद्रोह हुआ, जिसको अंग्रेज लोग विद्रोह कहते थे। हम स्वतंत्रता संग्राम का पहला एक संघर्ष उसको बोलते हैं। उस समय ब्रिटिश हुकूमत से काफ़ी परेशान होने के बाद ये पहला जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो थे उन्होंने करा। उसमें बहुत सारे आपके सैनिक थे, यानी कि सब अलग अलग जगह से थे। लाला लाजपत राय, इधर भगत सिंह, आपकी झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथ तात्या टोपे। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी जगह से ये विद्रोह शुरू किया, लेकिन अंततः ये विद्रोह को दबा दिया गया। तो हमारे आज़ादी उस समय भी हमें मिल सकती थी, लेकिन कई कारण रहे, भीतरी कारण बहुत रहे, जो कि वो आज़ादी हमारी वहीं पे ही रह गई। नहीं तो 1857 में हमें जो हमारी एक क्रांति की आग जो जली थी, वो हमें उसी समय आज़ादी हमें मिल जाती, और उसके इतने लंबे समय के बाद हमें एक टाइम पीरियड मिलता, और उस टाइम पीरियड में हम अच्छा खासा जो हमारा डेवलपमेंट था, जो अमेरिका हमसे बाद में ग्रोथ करा, वो अमेरिका भी हमारी जो ये भारतीय सेना थी, तो जो हमारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से हमारे देश में विद्रोह हुआ था, उनका वो लाभ ले रहे थे, ब्रिटिश हुकूमत लाभ ले रही थी। तो जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उसी की वजह से हमारे काफ़ी स्वतंत्रता सेनानियों ने, जैसे आपका महात्मा गांधी का सबने नाम सुना होगा, तो ऐसे हमारे 2 दल हुआ करते थे, एक नरम दल, एक गरम दल। तो अपने गरम दल में अपने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो उनका नाम आता है। और वहीं नरम दल में जो हमारे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन लोगों का जो जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों का जो रूप था वो संवैधानिक तौर पर था, यानी कि ये अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते थे। इनका इस तरीके का रूप था। और जो गरम दल था वो सीधे ऑन द स्पॉट रिएक्शन करने के पक्ष में रहता था, यानी कि जब अगर कोई विद्रोह हो रहा है या कोई बात ऐसी उनको लगती थी, तो वो तुरंत, जो गरम दल था वो तुरंत उसका जवाब देते थे। तो इसी चक्कर में कभी कभी इन दोनों दलों की वजह से भी हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली, जो इतना लंबा समय लग गया। क्योंकि जब कहते हैं कि जब हमारी दोनों हाथ एक साथ ताली बजाते हैं तब ताली बजती है,
तो वैसे ही हमारे एक गरम दल था, एक नरम दल था। विचारधारा सेम थी कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन तरीका क्या था कि आज़ादी को लेने का तरीका जो था वो एक का स्वभाव अपना अलग अलग था। उसी स्वभाव के कारण ही, या वो प्रभाव कहेंगे या वो अभाव कहेंगे, उन्हीं के कारण जो रहा उनका जो आज़ादी का जो ये दौर था, ये दौर काफ़ी लंबा हो गया। तो फिर भी हमने अपनी इस आज़ादी को बरकरार रखा है और आज भी हम 2025 में हम पहुंच चुके हैं। हम फिर भी अपना इंडिपेंडेंस डे जो आज हम मना रहे हैं वो उन्हीं के बदौलत हम आज मना रहे हैं और हमें इसे बरकरार भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास हम देखते हैं कि हमारे बगल में हमारा पाकिस्तान, पीछे अफ़गानिस्तान, इधर श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, तो ये लगभग सभी देश, इनका संविधान कुछ का हमसे पहले है, कुछ का बाद में था, लेकिन सबका संविधान लगभग क्या हो गया है, ध्वस्त हो चुका है। तो वहाँ पर सेना का शासन हो चुका है। आप देखते हैं पाकिस्तान में सेना ऊपर है, प्रधानमंत्री नीचे है। अफ़गानिस्तान में जाएंगे तो वहाँ भी सेना है ना। तो आप श्रीलंका देखेंगे वहाँ भी इसी तरीके का है, म्यांमार में देखेंगे इसी तरीके का है। तो अपने आसपास सभी देशों में इसी तरीके का है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर पहले ही सेना को मजबूत किया गया। हमारे देश में पहले सेना को मजबूत नहीं रखा गया। हमारे देश में फिर भी जब महात्मा गांधी भी थे तो कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि जो ब्रिटिश हुकूमत में हमारी जो सेना आर्मी वाले थे उनसे कभी ये नहीं बोला कि आप हमारे देश के हो, आप विद्रोह करो। तो ये जो वो बात जो सेना को नीचे रखने की थी, तभी वो सेना अभी भी हमारे देश में नीचे ही है। अपना काम बिल्कुल परफेक्ट अपने हिसाब से करती है सेना, क्योंकि उनका एक अपना वो है। और जो राजनीतिक तंत्र है वो अपनी तरफ रहता है। दूसरे देश में देखेंगे तो सेना ऊपर चली गई है और वो क्या करती है, राजनीतिक तंत्र को दबाती है। हमारे वहाँ सिस्टम से है, सेना और राजनीतिक दल दोनों का लेवल ऐसा है कि सेना अपने हिसाब से पूरे देश को चला रही है, अपने हिसाब से पूरे बॉर्डर पे अपनी सिक्योरिटी पर उनका पूरा फोकस है। और जो राजनीतिक तंत्र का जो फोकस है वो पूरे इंटरनेशनल यानी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पूरे देश के स्तर पर हमारी जो सरकार है उसका हमारा पूरे समाज में, पूरे देश में इस तरीके का प्रभाव है। इसीलिए आज भी हमारे देश को तोड़ने की बहुत ज़रूरत है। बहुत तोड़ रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं आसपास के लोग, मतलब हमारे बाहर के लोग जो अब जैसे आप अभी भी बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं। अमेरिका जिस तरीके से हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ की कैसे भी गवर्नमेंट टूटे और कैसे भी यहाँ कुछ हो, यहाँ भी कोई हमला हो, इस तरीके का जो हमारे आसपास ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो वो हमारे देश में इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे देश में सेना अपनी जगह पे है और सरकार अपनी जगह पे है। ये हम लोगों का और ये हम लोगों का भी है कि हम लोग अपने कर्तव्य अच्छे से करते हैं। हम जैसे हमारा पानी आता है, हम पानी को देखते हैं, हमारा बचता है या बर्बाद होता है तो हम उसको बंद कर देते हैं। ये हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी चल रही है, इसलिए हमारा देश भी अच्छा चल रहा है। तो मैं सभी से, यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं, मैं सभी से यही कहूँगा कि आप लोग आए, हमें अच्छा लगा। और खासकर हमारे छात्र छात्राएँ, बिल्कुल थोड़ा सा मैं देखता हूँ हर जगह पे कहीं पे गड़बड़ करते हैं तो मेरे को कहना भी पड़ता है। तो अपने कर्तव्य नहीं भूलना है। हमारा पहला कर्तव्य है पढ़ाई करना, दूसरा कर्तव्य है पढ़े हुए को याद करना। खाली पढ़ना और याद करना दोनों में अंतर है। पहले पढ़ना, दूसरा पढ़े हुए को याद करना। तीसरा, घर में अगर हम खाना खा रहे हैं तो भी खाना ही खाना है नहीं, और अगर हम पानी पी रहे हैं तो भी पानी ही पीना। कुछ अभिभावकों की भी बहुत चिंता रहती है कि खाना खाते वक्त उनको डोरेमोन चाहिए और या तो नोबिता चाहिए या जियान चाहिए। कोई ना कोई आगे से अगर चित्र लगाओ तो खाना जल्दी पचता है, पचता तो कम है, कर स्पीड थोड़ा कम हो जाती है। तो ऐसा भी वो रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखना है कि अपने कर्तव्य को भी पूरा करना है। इसीलिए हमारा देश भी फिर आगे भी बचा रहेगा, क्योंकि आप ही लोगों के पास है। सभी ने भी ऐसे ही अपने भाषण में सबने ऐसा सब बोला, अभी आपने सुना ही होगा सभी ने। तो आप ही लोगों के पास है, तो आप लोगों ने इस देश को संभालना है। ठीक है, इतनी के साथ अपनी वाणी को और इस कार्यक्रम को समापन की घोषणा। मिष्टान के बाद ही जाएंगे सब, मिष्टान ले लीजिए। हाँ हाँ अभी है, नहीं सभी के लिए हो। बोलो बोलो, एक ब्लॉग वही कौन कहता हूँ चलेगी क्या? गाना आइए धन्यवाद सर। आइए।